सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे। एक कॉलर है, देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ है और जंग के हवाले से एक नंबर भी ऊपर दिया जाएगा। अगर आपने भी हमारे साथ बातचीत करनी हो तो हमें मैसेज करें, हम आपके साथ राब्ता करेंगे। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? कल जो रात को हुआ पाकिस्तान में, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमला नहीं था, सिर्फ इंडिया की मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान पे सिर्फ उन लोगों को मज़ा चखाना था पाकिस्तान में जो लोग दहशतगर्द हैं। आप क्या कहते हैं? सर जी, मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूँ। ये लंदन प्लान का पार्ट प्ले किया जा रहा है। जब एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है और जब जेलों में कैदियों को निकाल कर हुकूमत पर बिठा दिया जाए और फॉर्म 45 के बने वज़ीर आज़म कहते हैं मैं तो सिपा सालार की जूती में बैठकर बना, तो उस वक्त यही हालात होते हैं। तो ये वेरी प्री प्लान्ड है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत हाल पर फरमाते हैं, तुझको बताओ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सदा अव्वल ताऊस व रबाब आखिर। इसका तर्जमा ये है कि तुझे मैं बताता हूँ कि अक़वाम की तकदीर कैसी होती है। पहले लोग शमशीर सदा जंगो जदल होते हैं, जफाकश होते हैं। जब वो ताज और तख्त पालने लग जाए तो फिर ताफल मुल्की होती है, फिर वो शिकस्त खुर्दा कौम बन जाती है। ये पाकिस्तान के हालात है। जिस तरह बांग्लादेश 71 में हालात पैदा हुए थे, बिल्कुल वही पार्ट प्ले किया जा रहा है। इस वक्त सारी पाकिस्तान की गरीब आवाम भूख नंग तंग दस्ती बेरोजगारी बीमारी में परेशान है। ये मौजूद चंद अफराद है जिन्होंने पाकिस्तान को तफरीका अयाशी और हुक्मरानी के लिए एक आमाज गाह बनाया हुआ है। किसी को पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बाहर में जाए, ये उड़ जाएंगे बाहर। इनकी दौलत है, जर्नैलों की दौलत बाहर है, इनकी सियासतदानों की दौलत बाहर है। यहाँ के गरीब आवाम को तो कोई दिलचस्पी नहीं होगी। किसी को भूखे ने कहा 2 और 2, उसने फौरी बोला 4 रोटी। इस वक्त तो 4 रोटी का सवाल है। और ये जो जिनकी दौलत के अंबार बाहर लगे हैं वो आखिरत को भूले हुए हैं। सोने दिया कंधा पे बना ले कोठियां। अच्छा सर, ये बताइए, बंदे तो 2 रोटियां। अच्छा बात सुने, ये अगर आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक ड्रामा है, तो इंडिया ने अपने 5 प्लेन जो है वो तबाह करवा लिए, तो फिर मोदी की सियासत तो बढ़ गई ना सारी। सर जी, ये तो नजर आ रहा है जो ये प्री प्लान है। आप आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो आगाज है, ठीक है सर। जब 90% लीडिंग जो इमरान खान है, जो जिसकी पॉपुलरिटी 90-95% है, उसको पाबंद सलासल क्यों दिया हुआ है? क्या है, क्या केस उस पर? जो कैदी है, जो कि स्टेब्लिश कैदी है, उनको हुकूमत में बिठा दिया गया है। ये क्या मतलब? ये अपना यहाँ पर खुदा का जो गजब तो आना याद है जी। ये कोई बंदे बशर का काम नहीं है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब अच्छा, अब आप क्या देखते हैं कि इंडिया आज रात दोबारा करेगा कोई कार्रवाई या नहीं, बस कर देगा? पर इंडिया में इनकी अंदर की जो सूरत हाल है वो बावली हुई है। इंडिया कभी भी बाज नहीं आएगा। बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत उसने ये अपना फैसला किया है। इसमें बड़ी ताकतें मुलव्वस है, इसमें बहुत कुछ है। ये कोई सडनली नहीं हुआ, ये इसकी प्लानिंग की जा रही थी बहुत पहले। इनके जो अंदरूनी हालात है पाकिस्तान के, तो वह 27 मुल्की है। एक रानी डिठी खे उड़ाती, जीवन डिठा मरदा, मोहम्मद वर्गे बज्जा चारों डोडर मौजा करना। ये त्यारों में उड़ रहे हैं, याशी कर रहे हैं, खा रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठकर एक खबर शामिल कर लेते हैं। बहावलपुर में जो लोग शहीद हुए, एक वीडियो वहां से हमें मिली है और बड़ी ही अफसोसनाक है कि उन लोगों की जो मैयत है वो जो म्युनिसिपल कमेटी है उनकी ट्राली पे लेके जा रहा है, एम्बुलेंस तक नहीं उनको दी गई।
ये वैसे सर शर्म की बात मैं है तो कि यही अवाम को आपने इस हद तक समझा यही हुआ है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अवाम की ये सूरत हाल, अवाम की हालत जार ये है। वो तो अवाम है, कोई खास तो नहीं ना, कोई जज तो नहीं बना, जर्नैल तो नहीं बना, कोई दुआ शरीफ तो नहीं बना कि उसको प्रोटोकॉल से हॉस्पिटल में लेके जाए। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह रात जोशो खरोश से बाहर निकली और उन्होंने ज़ाहिर है हिंदुस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, तो कौम एक जगह इकट्ठी है। कौम तो बेचारी इकट्ठी है, लेकिन कौम को ये है, कौम को दो वक्त की रोटी चाहिए, कौम को कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखिए ना, मेरी बात सुने, ये गलत मनसूबाबंदी, ये बदमाशी, ये अय्याशी की वजह से यहाँ तक नौबत आ चुकी है। अब आगे काम खराब ही खराब होने वाला है। अच्छा, जब ये रात कुछ भी हो रात सकता है। आपको कितने बजे पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल डाल दिए? हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं कि मिसाइल कब डाले कब नहीं डाले, हम तो कहते हैं जब मौत आ रही है तो आ जा रही है। अच्छा, कोई शोर शराबा नहीं सुना आपने? नहीं, कुछ भी नहीं सुना। अच्छा, सुबह पता चला आपको? बस हम सड़ते हैं, हम करते हैं, हम कहते हैं ये जो हमारे अदालत इक़्तिदार सब इख्तियार लोग हैं, ये कम से कम लाइफ आफ्टर डेथ का ख्याल कर ले कि जो आखिर की जिंदगी है वो हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया पर 4 दिन अय्याशी कर ले, हुक्मरानी कर ले, जो मर्जी कर ले, किसी बेगुनाह को जेल में दे दे, किसी मासूम आदमी को परेशान कर दे, ये शैतानी अमल जितना देर कर ले, आखिर इन्होंने मर जाना है। तब ओ, जो कुछ करना है और एक दिन मरना है। वो एक दिन तो सबने मरना है, पर ये नहीं कि सबको मार के ही मरना है। ये इनको नहीं ना, शोर नहीं ना सारा, ये शैतानी, इनकी कोई खसलत ऐसी है। अच्छा, आप काफी तकलीफ से गुजर रहे थे, सुबह आपकी मिस कॉल भी आई, मैंने उसी का हिसाब लगा लिया कि ये बंदा जो है वो डिस्टर्ब है। तो अब वहां पे आप जहां भी हैं वहां पे देख रहे हैं कि पुरअमन हालात जो है ये अवाम को। कौमी यकजहती कहते हैं। आज इमरान को बाहर निकाले, एजेंडे पर बिठाए, एपीसी बुलाए, सारी कौम यकजहती करने के लिए तैयार है, वरना सारी कौम जुत्ती मारने के लिए तैयार है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जिस तरह पहली जंगों में अवाम फौज के साथ थी, इस दफा कुछ मुख्तलिफ हालात हैं। सर जी, 65 की जंग में अवाम जब फौजी कार्रवाई जाती थी तो अवाम सड़कों पर फूलों के हार लेकर खड़े हो जाते थे और फौजियों को प्यार करते थे, दुआएं देते थे। दूर जा कहती थी मेरे ढोल सिपाहिया तेन रब दिया रखा। अब बिल्कुल उसके मुख्तलिफ हालात है। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि वजीर आला पंजाब जो है उन्होंने कहा था कि कोई भी आपको कहे कि वर्दी वाले पे आप आवाज लगाएं, वीडियो बनाएं या उस पर हमला करें, तो इस तरह का काम ना करें। तो ये ऐलान क्यों करने पड़ रहे हैं उनको? ये झूठ है ना, इसलिए अंदर जो बंदा खोखला हो इसी तरह के ऐलान करता है। और ये भी इतला है कि जो बड़ी बड़ी शख्सियत है उनको महफूज मकाम पे पहुंचाया जा रहा है। जहां पर मर्जी पहुंचा दे, बहुत हर जगह आजादी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को किसी ने पूछा कि एक बंदे को एक जगह पर बंद कर दिया जाए और उसको कुछ ना दिया जाए तो वो किस तरह जिंदा रहेगा? तो आपने फरमाया जिस तरह उसकी मौत दाखिल होगी इसी तरह रिजक भी दाखिल हो सकता है। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हुक्मरानों को और इंडिया को कि ये जंग रोक दी जाए? इंडिया को ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा पर ये बंद करो बदमाशी, और ये नस्ल इंसानी को तबाह ना करे और किसी का आलाकार ना बने। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको खाम खा का वैर आप ले रहे हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कहता और पाकिस्तानियों को कहता है कि ये खुदा का खौफ करे, ये अपना दौलत के पुजारी, दौलत से जो इश्को मोहब्बत कर रहे हैं वो बंद कर दे। इस चीज का ख्याल करें कि ये 4 रोजा जिंदगी इसको चले, बहुत शुक्रिया, के तरीके से बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये एक आम शहरी के तासरात थे। नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, हम आपसे रब्ता करेंगे। इंडिया ने जो कुछ भी किया रात को, इसका हम आपको पहले इतला दे चुके थे, लेकिन जो सबसे बड़ी और दुख वाली बात है कि आम लोगों पे ये मिसाइल डालेंगे। वो गरीब तो पहले ही मरा हुआ है,
वो तो पहली तकलीफ में है। और उनको पहली गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है, जिस हाल में रखा हुआ है, वो अब सबके इल्म में है। तो इन लोगों को मारने से क्या फ़ायदा था? क्या मिला इंडिया को? 8 या 10 या जितने लोग भी दुनिया से चले गए या ज़ख्मी हुए, लेकिन जो असल मकसद है वो है पुरअमन दोनों ममालिक के हालात करने, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए, अवाम के मसाइल हल करने। आपको पता है इंडिया में भी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी है, और ये सारी दौलत जो है वो असले पर लगाई जा रही है, और इस असले के ज़रिए फिर गरीब को मारा जा रहा है। गरीब से पैसे छीन कर ये असला खरीदा जाता है और फिर उसी की मौत इसी असले से हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी